पवित्र चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर परमाराध्य सद्गुरुदेव विद्यमान है। मैं उनके पावन चरणों में पुनः प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी जिज्ञासा रखना चाहूँगा कि जैसे कि यह हिंदू नववर्ष है, इस नववर्ष का व्यावहारिक, शास्त्रीय तथा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, इस संदर्भ में हम सबको जानकारी दें और हमारा जो जिज्ञासा है उससे हमें संतुष्ट करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। 2078 विक्रम संवत के शुभारंभ का आज प्रथम दिन है एवं वासंतिक नवरात्र का भी आज प्रथम दिन है। इस अवसर पर मैं विश्वात्म चेतना परिवार के सभी सदस्यों तथा विश्व भर में व्याप्त सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि हिंदू नववर्ष का तात्पर्य, इसका व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। यथार्थ में नववर्ष की परंपरा हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा है। जब दुनिया में लोगों को तिथि, ग्रह, नक्षत्र, वर्ष, मास, पक्ष, संवत्सर, युग इत्यादि के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, उस समय से हमारे वैदिक ऋषियों ने समग्र ब्रह्मांड की संपूर्ण गतिविधि का ज्ञान प्राप्त कर जगत हित के लिए, सबके लिए प्रकट किया। यह परंपरा सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। आप पंचांग में देखेंगे सत्ययुग का आरंभ कब हुआ, त्रेता का कब हुआ, द्वापर का कब हुआ, कलयुग का कब हुआ, इसका भी काल गणना हमारे शास्त्रों में है। उसी के आधार पर बाद में आज हम जिस विक्रम संवत को मानते हैं, जैसे आज 2078वां विक्रम संवत का प्रथम दिन है, ये 2078वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले विक्रम संवत नहीं था और यह संवत गणना की परंपरा भी ईस्वी सन से, आज ईस्वी सन 2021 है, उससे पहले ही महाराज विक्रमादित्य के काल में ये गणना आरंभ हुई। ऐसा माना जाता है कि आज के ही दिन सृष्टि का आरंभ किया था भगवान ने।
आज के इस दिन को सृष्टि का भी हम आरंभ दिन मानते हैं और विक्रम संवत का भी प्रथम दिन मानते हैं, और हमारे सनातन हिंदू धर्म में यही दिन नववर्ष का दिन माना जाता है। यह चांद्र मास के आधार पर है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। हमारे यहाँ सौर एवं चांद्र माह गणना की प्रक्रिया है। जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रत्येक राशि का, जैसे एक एक राशि का एक एक अंश भोग करते हुए 365 दिन में पूरे हमारे 12 राशि चक्र, नक्षत्र मंडल का जो 12 राशि चक्र है उसमें एक परिक्रमा करते हैं। मेष से लेकर के मीन तक ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के आधार पर सौर मास होता है। उसको हम लोग संक्रांति मास भी कहते हैं, जिसका आरंभ होता है मेष संक्रांति अर्थात विषुव संक्रांति से, और मीन संक्रांति में सौर मास का अंतिम मास कहलाता है। ये गणना चांद्र मास के आधार पर है। हमारे यहाँ जो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव इत्यादि जो महीने बने हैं, ये माह सब नक्षत्र के आधार पर हैं। जैसे ये चैत्र है, चित्रा नक्षत्र के आधार पर चैत्र मास, विशाखा नक्षत्र के आधार पर वैशाख, ज्येष्ठा के आधार पर ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा के आधार पर आषाढ़, पूर्वाभाद्र उत्तराभाद्र के आधार पर भाद्रव। इस प्रकार ये हमारे जितने मास बने हैं नक्षत्रों के आधार पर, ये चंद्र की स्थिति के आधार पर है। हमारे आर्य सिद्धांत के आधार पर जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें दोनों महीनों की ठीक ठीक मान्यता है। दोनों महीनों को हम मानते हैं, हम सौर मास को भी मानते हैं और चांद्र मास को भी मानते हैं। अनेक संप्रदाय ऐसे हैं जो केवल चांद्र मास को मानते हैं। उनके पंचांग केवल चांद्र मास के आधार पर होते हैं। पंचांग बोलने से तो केवल हिंदू पंचांग ही पंचांग है, बाकी किसी का कैलेंडर है तो किसी का और कुछ है। पंचांग माने 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। तो ये 5 अंग हैं। इनको लेकर के इनका चलन होता रहता है, ये बराबर बदलते रहते हैं। तो इनकी परिगणना के आधार पर हमारे यहाँ पंचांग है, जिसको उड़िया में पंजिका कहते हैं। आजकल के पंचांग, आजकल की पंजिकाएं मिश्रित हैं। उसमें हमारी भी व्यवस्था है, हमारे आधार पर तिथि, ग्रह, वार, नक्षत्र के आधार पर। उसके साथ साथ तारीख का है। तारीख जैसे आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल 2021 आज है 13 अप्रैल 2021। ये पाश्चात्य अर्थात क्रिश्चियन लोगों की परंपरा में, कैलेंडर परंपरा में है। ऐसे ही हमारे यहाँ पंचांग में देखना हिजरी सन और मुस्लिम धर्म से संबंधित तिथि और उनके पर्व उत्सव का भी उल्लेख हमारे यहाँ उड़िया पंचांग में भी मिल जाता है। तो पंचांग कहने से दिन के ये 5 जो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि चलते हैं, इनकी गणना के आधार पर प्रत्येक तिथि चंद्रमास का होता है और अंश जो है सौर मास के आधार पर होता है। ये सभी तरह से ये आज की जो हमारे नववर्ष की धारणा है, ये विक्रमादित्य के कुछ लोग कहते हैं सिंहासनारूढ़ होने का ये दिन है। लेकिन सृष्टि का आरंभ आज मानते हैं
तो ऐसे सभी का है, कब से कलयुग आरंभ हुआ, कब से द्वापर त्रेता इत्यादि हुए सब। व्यावहारिक स्तर पर हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि हमारे जो सांसारिक जीवन में, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी, सबके आचार विचार की परंपराएं हैं जिनका प्रत्येक दिन के साथ संबंध है। और जैसे शादी विवाह से लेकर के अन्य शुभ कार्य तक, शांति पुष्टि कर्म इत्यादि जितने भी होते हैं, यज्ञादि जितने भी होते हैं, ये सारे कार्य तिथि वार ग्रह नक्षत्र और लग्न के आधार पर होते हैं, इसलिए आवश्यक है। नव वर्ष, क्योंकि वर्ष की नई शुरुआत है, तो इस दिन को हम महत्व इसलिए देते हैं व्यावहारिक स्तर पर कि ये आज का दिन हमारे लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, तो हमारा साल भी मंगलमय होगा, शुभमय होगा। सभी लोग अपने अपने तरह से अपना अपना नव वर्ष मनाते हैं। हमारे भारत में दोनों ही प्रक्रियाएं हैं, चांद्रमास के आधार पर, सौर मास के आधार पर, और लौकिक स्तर पर भी भिन्न भिन्न समुदायों का अपना अपना भिन्न भिन्न नववर्ष वे मनाते हैं। लेकिन सार्वभौम रूप से यही सनातन हिंदू धर्म का आज चांद्रमास वाला नववर्ष है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह नववर्ष वसंत ऋतु में आता है। वसंत ऋतु प्रकृति के सौंदर्य का काल होता है। अब वसंत ऋतु में देखना, बगीचों में भी नई तरह के फूल आने चालू हो जाते हैं, वृक्ष में नव पल्लव, नव किस्लय प्रकट होने लगते हैं, और वसंत में माहौल एक उत्सव का होता है। चाहे वो जीवन का वसंत हो, चाहे वो जगत का वसंत हो, वह आमोद और आनंददायक होता है। तो हमारी कामना ये रहती है कि हमारा यह जीवन ऐसे ही उत्सवमय बना रहे, आनंदमय बना रहे। इसलिए हम अपने नववर्ष को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की नववर्ष परंपरा में एक खासियत ये है कि आज से ही हम वासंतिक नवरात्र में भगवती की 9 दिनात्मक आराधना करते हैं। भगवती अर्थात मातृशक्ति। भारतीय परंपरा में मातृशक्ति को अधिक महत्व दिया गया है वैदिक युग से। वैदिक युग में भी माताओं को महत्ता अधिक मिलती थी, इसीलिए अदिति के पुत्रों को आदित्य, दिति के पुत्रों को दैत्य इत्यादि माँ के नाम पर वंश परंपरा और पुत्र संतान के नामकरण इत्यादि हुआ करते थे। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है और हम मानते हैं माँ ही शक्ति का स्रोत है, शक्ति का आधार है, और उसी से हमें शक्ति मिलती है। हम माँ के ही गर्भ में थे, वहीं से प्रकट हुए, माँ ने ही पाला पोसा हमको, और हम बड़े हुए तो उसमें मातृ कृपा सर्वाधिक है। तो हम अपने नववर्ष को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। मातृ आराधना से हमारा नववर्ष आरंभ होता है और शक्ति की आराधना से आरंभ होता है। हम ये आराधना इसलिए करते हैं कि माँ की ममतामयी कृपा हमें मिलती रहे और उनकी ऊर्जा बराबर मिलता रहे, तो उनके ममता भरे प्यार से हमारा भावनात्मक पक्ष पुष्ट होगा और उनकी शक्ति पाकर हमारा व्यक्तित्व सामर्थ्यवान बनेगा। हम सामर्थ्यवान बनेंगे और सामर्थ्यवान बनकर हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में सकुशल लेकर जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। ध्यान रहे, शक्ति न हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। शक्ति के बिना शिव भी 100 बन जाता है। 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 100 बन जाता है।
तो शक्ति जीवन में भी आवश्यक है और जगत में भी आवश्यक है। और जगत में शक्ति अदृश्य रूप में रहती है। उसी शक्ति का हमारे ऋषियों ने प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न रूपों में उन्हें प्रकट किया है। और हम इसलिए कि पहले स्थूल को इन आँखों से देखते हैं तो उस स्थूल के माध्यम से शक्ति के उस सूक्ष्म तत्व की ओर बढ़ते हैं। हमारी आराधना, हमारी उपासना स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। इसलिए हम आज ये शुभ मुहूर्त में भगवती की आराधना करते हुए उनके नौ स्वरूपों की उपासना करते करते अंत में हम शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक पहुँचते हैं। इसी महीने में, इसी माह में ही आज से ठीक 9वें दिन, अर्थात ये प्रतिपदा है, ठीक 9वें दिन भगवान श्री राम का आविर्भाव त्रेता युग में इस धराधाम में हुआ था। राम एक ऐसे देवता हैं जो आनंद स्वरूप हैं। राम का राज्य, भगवान श्री राम राजा के रूप में भी अपने राज्य को ऐसे सुचारू ढंग से संचालित किया कि नहीं भय शोक न रोग। उनके राज्य में भय नहीं था, शोक नहीं था और रोग नहीं था। अंदर में भी यदि हम आज प्रतिपदा को भगवती की ठीक से श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं तो 9वें दिन में हम सबके अंदर में भी राम का प्राकट्य हो सकता है, होता है, जानना भर है। राम अर्थात आत्मा राम, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार के लिए भी इस उपासना का महत्व बहुत अधिक है। और हमारा जीवन शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर उपासनात्मक आगे बढ़े, हम जीवन की हर क्रिया को, हर कर्म को साधनात्मक रूप से लेते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ें, ये इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। इसीलिए व्यावहारिक स्तर पर एवं आध्यात्मिक स्तर पर हमें सचेत करने के लिए आनंद एवं उल्लास के साथ ये नववर्ष मनाया जाता है। आज का ये नववर्ष सबके लिए सुखदायी हो, मंगलमय हो और जैसे कि विगत वर्ष से हम सारी दुनिया के लोग कोरोना नामक महामारी को झेल रहे हैं, भगवती की कृपा से इस महामारी का उपशम हो और सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। यही भगवती के चरणों में हमारी प्रार्थना है। पुनः एक बार इस सनातन हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।